21 से 25 अप्रैल तक करंट अफेयर इस वीडियो में करा दूंगा, और शाम को ना 16 से 20 अप्रैल तक करंट अफेयर वो भी मैंने डाल दिया है, और रात को 10 बजे 26 से 30 तारीख तक का पूरा करंट अफेयर, यानी अप्रैल आपका पूरा कवर करवा देंगे। और कल तो पूरा मई आपको पूरा साथ में लेकर चलेंगे, कल वाले दिन पूरा मई तक का अपडेट करवा देंगे। प्लस परसों एनटीपीसी सीबीटी 2 में जितना भी जीके आया है, आप किसी भी एग्जाम में आने वाला एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप जरूर देखना। प्लस 9 और 10 को जितना भी पजल आया है ना, वो सारा पजल भी मैं आपको परसों सॉल्व करा दूंगा, जो सीबीटी 2 में 9 और 10 तारीख को आया है। और मोटा मोटी आपको एक आइडिया भी हो जाएगा ना आने वाले शिफ्ट में कि पजल मुझे टच करना है नहीं करना है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए, 9 और 10 मई से आप क्या सीखें 2 दिन के एग्जाम में, यह भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो परसों वाले में। तो आज की क्लास को फटाफट कवर करवाते हैं। और एक बात, आप सब ना सिर्फ जज करते रहना कितने आंसर आपको पता है, क्योंकि आप सभी करंट अफेयर कहीं ना कहीं से कवर कर रहे होंगे, और बहुत सिंपल तरीके से करंट अफेयर पढ़ना है, बहुत सिंपल तरीके से। मान लो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, बोल रहा है अब्दारबू मंसूर हादी ये किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यमन का, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, एकदम बस अपने आप को जज करना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, प्रफुल्ल कर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस भाषा के प्रसिद्ध गायक और संगीत थे, क्या नाम है निर्देशक? तो उड़िया, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, विश्व लीवर दिवस हर साल हम लोग किस दिन को मनाते हैं? तो एकदम याद रखिएगा 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। और इसके साथ साथ ना विषय याद रखना, क्योंकि थीम आपको पढ़ना है, और मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डेट है ना वही करंट अफेयर में करवाता हूं, गारंटी वहीं से क्वेश्चन आता भी है बाबू। इसका विषय क्या है यहां पर, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, यह विषय दिया गया है इस बार का। कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इनके अनुसार वित्त वर्ष 23 के लिए भारत का अनुमानित जीडीपी दर कितना रहने वाला है? तो इनके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है ना वो 8.2%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, टू बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा गया है राजेश तलवार के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन 48वां इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता किसने जीता है? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है बाबू, और आप बोलिएगा डी जुगेश, गुकेश, यहां पर सो हो गया, गुकेश होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाते हैं? 21 मई को और 21 अप्रैल को। और एक बात याद रखना, आप सभी ना कमेंट करना एक बार, भारत में सबसे पहले, अच्छा ये बताओ ना, भारत में सिविल सर्विस का जनक किसको बोला जाता है? ये आप कमेंट करना, जनक बोला हो, ये नहीं बोला हो कि आप सही बताओ कि पहला किसने पास किया, टैगोर, ये सब नहीं बोला हूं मैं बोला हूं सबसे पहले सिविल सर्विस का जनक किसको बोला जाता है भारत में, ये आपको कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दिव्यंका त्रिपाठी को, दिव्यंका त्रिपाठी छोटी बहू में थी नहीं, ये किस सीरियल में काम कर रही थी? ये है मोहब्बतें और एक दुल्हन नाम का था सीरियल, उसमें काम कर रही थी ना। दिव्यंका त्रिपाठी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हियर योरसेल्फ, इस पुस्तक को लिखा गया है प्रेम रावत के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर बोला है आप सभी को कि ऑरियंस मास्टर्स 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये प्रतियोगिता में रजत पदक
भारत के लिए किसने जीता है? तो मिथुन मंजुनाथ, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? लॉयड। आपने देखा होगा लॉयड का टीवी नहीं आता है, एसी आता है, फ्रिज आता है। तो इस कंपनी का ना पूर्वी भारतीय क्षेत्र के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया ताकि इस कंपनी का जितना भी सामान है उसका प्रसार प्रचार करे? दादा को, गांगुली को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मलकम आदित्य पुरस्कार 22 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम प्रभात पटनायक, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ये सब क्वेश्चन ना ऑटोमेटिक याद है हमें, आप सभी को भी याद हो जाएगा, बस आप पढ़ते चलो दिल खोलकर। सुनिए, डेनिस ओपन स्विमिंग टूर्नामेंट 2022 में 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जो तैराकी वाला प्रतियोगिता है ना 200 मीटर वाला, इसमें स्वर्ण पदक जीता सज्जन प्रकाश। टोक्यो के लिए क्वालिफाई हुए थे ये ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने 2022 में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की है? ये कल मैंने आपको बताया भी था, कुछ चीज मैंने नहीं बताया था। देखो ये बात याद रखिएगा, ये प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ था ना वो मंगोलिया में हुआ था और इस प्रतियोगिता में भारत ने 17 पदक जीते थे। 17 पदक में 1 गोल्ड, 5 रजत यानी सिल्वर और 11 ब्रोंज, यानी भारत ने टोटल 17 पदक जीते थे इस प्रतियोगिता में। अगर आपसे पूछे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है तो आपका आंसर होगा जापान। कितना? 21। और इस प्रतियोगिता में एकमात्र खिलाड़ी भारत का जिसने स्वर्ण पदक जीता रवि कुमार दहिया, और भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ना जन निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि ना वहां के लोग जो है अपना शिकायत दर्ज करवा पाए इस पोर्टल के ऊपर जाकर, इस एप्लीकेशन के ऊपर जाकर? तो ऐसा किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डिजिट इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? आपने अक्सर सुना होगा ना, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 2 चक्का 4 चक्का, तो डिजिट इंश्योरेंस क्या है? आपका इंश्योरेंस करती है आपकी गाड़ी वगैरह का। और इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। तो इसी कंपनी का एमडी सीईओ किसे बनाया गया है? तो जसलीन खोली को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? और ये एक भारतीय अमेरिकी, जन्म भारत में हुआ है, अमेरिका में जाकर बस गए। नाम क्या? शांति सेठ, शांति सेठी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कहां बैठाया जा रहा है ये प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन? तेलंगाना में। ये याद रखिएगा, तेलंगाना बोलो, आसाम में ना यार, सॉरी, कहां पर? आसाम में, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट दीजिए क्योंकि आने वाले दिन में आप सभी हाइड्रोजन गैस का ही हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो करने वाले हैं, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा 3 चक्का वाला गाड़ी बनाने वाला जो कंपनी बैठाया गया है, मैन्युफैक्चर कंपनी, वो कहां पर बैठाया गया है? तेलंगाना में। इसका तेलंगाना होगा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा 3 चक्के वाले गाड़ी बनाने वाला मैन्युफैक्चर कंपनी कहां पर खोला गया सबसे बड़ा? तो तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पैट्रिक एची को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कौन था? येदियुरप्पा साहब थे ना, तो उनके नाम पर किस हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है? तो याद रखिएगा, शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम जो है बदलकर इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर किस देश ने सैटर्न 2 सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है? तो रसिया। और बोला गया है ये मिसाइल ना धरती के किसी कोने में भी जाकर अटैक कर सकती है रूस के द्वारा, ये बोला गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना, इसको भी आप सभी, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र की रक्षा के लिए
क्या है? जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार जीता है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा जीता गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी, नया वैश्विक शांति राजदूत 2022 के लिए किसे नामित किया गया? बबीता सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नया वैश्विक शांति राजदूत 2022 का किसे चुना गया है? बबीता सिंह को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस कंपनी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मैंग्रोव की रक्षा के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की? मैंग्रोव क्या है? एक प्रकार का पेड़ है, लकड़ी होता है, बहुत कीमती होता है। ये बंगाल के सुंदरबन में ना बहुत मिलता है। आपने सुना होगा मैंग्रोव जंगल, जहां पर मैंग्रोव की लकड़ियां बहुत मिलती है। इन सब का रक्षा करने के लिए ना एप्पल कंपनी ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा एक समझौता किया है, ताकि ये सब पेड़ों का जो है वो रक्षा कर हो, कटाई फटाई ना हो, इस सब के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उपाध्यक्ष बोला है, अच्छा अध्यक्ष बोलता तो वो तो भैया चेयरपर्सन तो भैया मोदी जी है ना, और सीईओ भैया अमिताभ कांत है। उपाध्यक्ष बनाया गया है सुमन के बेरी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? संयुक्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी, ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये सब बस आप रट्टा मार लेना। बोला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किसे किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड एटनबरो को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने पूरी तरह से डिजिटल टिकट सुविधा के साथ भारत की पहली बस सेवा शुरू की है? यानी इस बस में उठेंगे ना तो आप डिजिटल तरीके से पेमेंट कर टिकट कटाकर उठ सकते हैं। ऐसा सुविधा पहली बार महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पेरिस बुक फेस्टिवल हर साल होता है, हर साल क्वेश्चन भी बनता है इससे। तो पेरिस बुक फेस्टिवल 22 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया है? तो भारत ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में जेडी रिम्बाई का 83 वर्ष में निधन हो गया है। यह किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो मेघालय का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बोला है मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके? कीनिया के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल मनाते हैं 26 अप्रैल को। ठीक है, और विषय क्या दिया गया है इस बार का? आईपी और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, ये विषय दिया गया। ये सब डेट याद रखना आप सभी। हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अटल पेंशन योजना, ये योजना कब लॉन्च किया गया था? 2015 में आया था। 9 मई 2015 में ये योजना आया था, और 2022 मार्च तक इस योजना में ना इस बैंक खाता, कितना खाता खुल गया है? तो 4.1 करोड़ खाता खुल गया है, यानी 40 मिलियन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, एलन मस्क ने ट्विटर को कितने में खरीदा है? 44 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 22-23 के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेस्कॉम का नया अध्यक्ष कौन है? कृष्णा रामा अंजुम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे, आदित्य बिरला कैपिटल का सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आदित्य बिरला कैपिटल का नया सीईओ होगा विशाखा मुल्ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? जामताड़ा के हर गांव में लाइब्रेरी खोला गया है, और पहली बार ऐसा हुआ है ना, ये जामताड़ा पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर हर एक गांव में एक लाइब्रेरी है। भारत का पहला जिला बन चुका है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी है। ये कहां पड़ता है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट डालना ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर बोला है स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? रॉबर्ट गोलोबो को।
ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 118 बरस में पहली बार जो है लेखाकारों की विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा? विश्व कांग्रेस की मेजबानी पहली बार कौन करने जा रहा है? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट का। तो पहली बार इसका सम्मेलन होगा कनाडा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? जितना भी साइबर सिक्योरिटी है, साइबर जांच है, पड़ताल है, इसका एक पूरा बड़ा सम्मेलन किया गया है इस्टोनिया में। कहां पर? इस्टोनिया में। और इसका नाम क्या दिया गया? तो नाम याद रखिएगा आप सभी, CCDCE। इसको शॉर्ट में भी आपको ऑप्शन में पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा सम्मेलन का नाम क्या है? ऑप्शन में आपको दे देगा CCDCE। ये तो मैंने नाम पढ़ दे दिया है ना, पूरा बताएं फुल फॉर्म, लेकिन ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके 21 से 25 का करंट अफेयर, 26 से 30 का करंट अफेयर। आज रात को ही 10 बजे आपको डाल दूंगा, ठीक है।